एक उदाहरण से समझाता हूं। हाँ, ये मुट्ठी अगर हमेशा बंद रह जाए, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, अगर ये बंद रहे तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा खुलेगी ये? न तो खुलेगी, न तो किसी काम आएगी मुट्ठी ही, ये यहाँ से हाथ ही खराब हो जाएगा। हो जाएगा ना? और ये हाथ एकदम से खोल दीजिए, बंद ही मत करिए 1 वर्ष तक, तो भी दोबारा ये हाथ बंद होगा, तब भी ये हाथ खराब हो जाएगा। अब एकदम से नहीं चारों तरफ से दरवाजा खोल के रखो, भाई आओ ले जाओ, लूट ले जाओ सब, ऐसे नहीं करके रखना है। जब जरूरत पड़ती है तो हाथ बंद होता है, जब जरूरत पड़ती है तो खुलता है। ऐसे ही जब जरूरत पड़े तो दज्जा दीजिए, जब नहीं जरूरत है तो बंद करके रखिए दरवाजा। समझ रहे ना? एकदम बंद करके रखेंगे तो भी नुकसान है, एकदम से खोल देंगे तो भी नुकसान है। इसलिए दज्जा, इस पे बड़ी कथा है लंबी, लेकिन क्या करें। दज्जा पश्मीन की याची तो थोड़ा रहने पे भी दें। तो ऐसा करने से क्या होगा भाई? ठीक है, हम सत्य बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, थोड़े रहने पर भी देंगे, तो क्या फायदा, क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा? तो कह रहे एते ही ती ही ठाने ही गच्छे देवान संत। ये 3 बातों को पूरा करने से ही व्यक्ति देवलोक तक जाता है। देवलोक में यानी सुगति होती है, स्वर्ग में जाता है। एते ही ती ही ठाने ही गच्छे देवान संति के। इन 3 बातों को पालन करने मात्र से ही देवलोक तक जाता है। और ये मेरी बात नहीं है, ये बुद्धों के वचन है। अब बुद्धो नाम अमोघ वचन, बुद्ध के वचन कभी भी झूठे नहीं होते। सत्यवादी वचनम मनयता, उस सत्यवादी के वचन कभी भी झूठे नहीं होते। वितथं नत्थि बुद्धानं, बुद्धों की बात में कोई दूसरी बात नहीं होती, उसे काटा नहीं जा सकता। अर्थात ध्रुवम सत्सत्यं, वो ध्रुव है, शाश्वत सत्य है, जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। हाँ, जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, इसलिए उन्हें तथागत कहा गया। यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी, जैसा कहते थे वैसा करते थे, और जैसा करते थे वैसा ही कहते थे, इसीलिए उनको क्या कहा गया? तथागत। अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा उन्होंने किया है, अनंत जन्मों में बोधिसत्व की पारमिता पूरी करते करते किया है, इसलिए तो आज बुद्ध बने हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, सब लोग जाग रहे हैं, मुझे लगा कि बैठे बैठे सो रहे हैं। हाँ? तो दान देवें, दान से शुरुआत करें। तो अमतं तं ददो होती यो धम्मानुशासति, अमृत का देने वाला तो वो है जो धर्म का अनुशासन करता है। अब देखिए, धर्म के अनुशासन में मेरे, अच्छा मैं अकेले यहाँ पे आ जाता, मैं धर्म का उपदेश कर रहा हूँ, मैं अकेले यहाँ आ जाता तो उपदेश हो जाता? हो जाता? इस धर्म को उपदेशित करने के लिए कितने सारे सहयोग की जरूरत है। ये पांडाल लगा है, ये माइक लगा है, स्टेज बना है, भगवान की वेदी लगी है, कारपेट लगा है, लोग आए हैं, उनके रुकने की व्यवस्था में जो है धन खर्चा हुआ, उनके भोजन में धन खर्चा हुआ है, जितना भी सब कुछ देख रहे हैं जो चल रहा है, हर एक चीज में बहुत धन खर्चा हुआ है। हाँ, तो अमृत को प्राप्त करना है तो धर्म के दान में कम से कम कर नहीं सकते तो सहयोगी तो हो सकते हैं। क्या बने, कहीं भी आपको जहां भी अवसर मिले क्या करें? सहयोगी बने, तभी आप अमर बनेंगे, अमरत्व को प्राप्त होंगे। तो बुद्धं धर्मं च गणोत्तमं च यावद् बोधि शरणं गतोऽस्मि दानादि कृत्य कृतैर्मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिताय।
अरे ऐसी जगहों पे आने के बाद तो लोगों को पूछ पूछ करके, जो धनवान है उनको पूछ पूछ करके कहना चाहिए, अरे बिल्हौर वासियों, आयोजकों, हाँ, अभी किस चीज की कमी पड़ रही है, हाँ, किस चीज की कमी पड़ रही है, मैं उसमें थोड़ा सा अपना सहयोग कर दूं। नहीं तो पार्टी में तो देता ही रहता हूँ, अन्य अन्य जगहों पे तो देता ही रहता हूँ, धर्मार्थ दिया जाए। तो बोधिसत्व क्या करते हैं, पहले बुद्ध धर्म संघ की शरण जाते हैं और बुद्ध के साथ साथ उत्तम जो है संघ की शरण ग्रहण करते हैं, और जो दान आदि कृत्य है उनको पालन करते हुए जो है बुद्ध बनने की कामना होती है। बुद्ध से पहले अरहत्व होता है, उसी रास्ते में पड़ता है अरहत्व, हाँ, उसके बाद बुद्ध है। अब चाहे अरहत्व पे जाइए चाहे बुद्ध पे जाइए, रास्ता लगभग एक जैसा ही है। ये सारे पुण्य कर्म आपको करने ही पड़ते हैं, नहीं तो बुद्ध की पूजा उपासना आराधना करके आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसे समझिए कि आप रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, जीवन चल जाता है ऐसा। लेकिन जीवन को श्रेष्ठ अलौकिक बनाना है तो थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। पूजा के साथ साथ आपको और भी चर्याओं का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो बुद्ध की शरण जाने मात्र से सुरक्षा है ही आपकी, समस्त विघ्नों बाधाओं से आप दूर ही रहेंगे। हाँ।